इसी बीच दुश्मनों को बेहद कम बजट में हराने का ईरान का दावा। आईआरजीसी के डिप्टी चीफ मुस्तफा इजादी का दावा, दुश्मन के 1% खर्च में जीती 40 दिनों की जंग। विलायत फकी व्यवस्था के तहत मिली जीत। 40 दिन की जंग में इस्लामी ताकतों की जीत हुई है। देखिए, तो अब दुश्मन पर जीत हासिल की हमने और बहुत कम पैसे में हासिल की है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था हम सबको मालूम है बहुत ज्यादा चरमराई हुई है। तो यहां वो अपनी पब्लिक को यह भी बताते हुए कि हमने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया इस जंग पे। दुश्मन पर सस्ते में जीत हासिल करने का दावा। अमेरिका और इजरायल के भारी सैन्य खर्च पर ईरान का दावा, दुश्मन के मुकाबले सिर्फ 1% खर्च पर हमने जीत हासिल की। 40 दिनों के भीषण युद्ध में मिली रणनीतिक कामयाबी। आईआरजीसी चीफ डेप्यूटी चीफ मुस्तफा इजादी का बड़ा दावा। उन्होंने कहा है वलायत फकी मॉडल से युद्ध संचालन हमने किया है। इस बीच ईरान में फिर बढ़ सकता है विरोध प्रदर्शन। रिपोर्ट कह रही है ईरान पर बढ़ते घरेलू दबाव का खतरा है। शायद इसीलिए यह स्टेटमेंट आया है, क्योंकि ईरान में महंगाई बहुत बढ़ रही है। ईरान में 80% से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। ईरान को करना पड़ सकता है बेतहाशा महंगाई का सामना। अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान में बिगड़ सकते हैं हालात। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट है ये। तो अमेरिकी प्रतिबंध से ईरान में टेंशन बढ़ती हुई। ईरान में फिर से विरोध प्रदर्शन बढ़ने की आशंका है। ईरान में महंगाई बढ़ने और ऊर्जा की कमी का खतरा है। 3 ईरानी अधिकारियों ने ईरान में घरेलू दबाव बढ़ने की चेतावनी दी है। जुलाई में महंगाई दर 66% तक पहुंची। उपभोक्ता कीमतों में 88% का इजाफा हुआ। मैं अभी 80% कर रहा था, देखिए 88%। खाद्य महंगाई दर 128% तक बढ़ी है। यानी अगर कोई चीज वहां पर 100 रुपए की मिल रही होगी खाने की, तो वो 228 रुपए की हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रेटिंग घटकर, अच्छा इस पर अभी आएंगे, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर है। अब ईरान से अमेरिका चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ी खबर है, उनकी रेटिंग घट गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रेटिंग घटकर हुई 33%। ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है ये। पोल में 64% अमेरिकियों ने प्रदर्शन को नकारा है। वो कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर पाए ट्रंप। करीब 80% को लंबे संघर्ष में फंसने का डर है। रॉयटर्स और इप्सोस के ताजा सर्वे में दावा किया गया है। तो ईरान जंग का असर, ट्रंप की लोकप्रियता हुई कम। ट्रंप की रेटिंग 35% से गिरकर 33% पर आ गई है, लोवेस्ट है टिल नाउ इस कार्यकाल में। 64% अमेरिकियों ने ट्रंप के कामकाज से असंतुष्टि जताई है। 80% अमेरिकियों को ईरान युद्ध लंबा खिंचने का डर है। 87% डेमोक्रेट्स और 71% रिपब्लिकन्स को लंबे युद्ध की आशंका है। 16% लोगों को अगले कुछ हफ्तों में युद्ध खत्म होने की उम्मीद है। 33% रेटिंग दिसंबर 2017 के निचले स्तर के बराबर है। ईरान युद्ध और बढ़ती तेल गैस की कीमतें नाराजगी की बड़ी वजह बनी हैं। अब यहां पर जनरल माथुर, 2 चीजें, 2 इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, या कह सकते हैं एक सर्वे और एक रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट यह कहती है कि ईरान में हाहाकारी तौर पर महंगाई बढ़ रही है। ईरान में लोग टेंशन में हैं, फिर से सड़क पर आ सकते हैं, और शायद इसीलिए वो ईरान के जो आईआरजीसी के डिप्टी चीफ कह रहे हैं कि हमने तो 1% पैसा खर्च किया अमेरिका के मुकाबले। हालांकि वो कंपैरिजन कितना सही है ये आप लोग बताएं। दूसरा, ट्रंप की लोकप्रियता भी घट रही है। तो दोनों ही देशों के लिए लोग इस जंग से आजिज आ चुके हैं। क्या इसका प्रेशर इन दोनों सरकारों पर पड़ेगा, और क्या इस युद्ध के कम खिंचने या युद्ध के रुकने में इसका कोई रोल होगा? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए निश्चित रूप से इसका दबाव बनेगा। आज अमेरिका के ऊपर भी इसी चीज का दबाव लगातार बनता चला जा रहा है। और दूसरा जो ईरान के ऊपर है, आप देखिए जो जनवरी में प्रदर्शन हुए थे, दिसंबर के अंत में और जनवरी में प्रदर्शन ईरान में हुए थे, उसकी वजह महंगाई, बेरोजगारी और इस प्रकार की भुखमरी का हालात थे। और वही के वही हालात 50 गुना ज्यादा बढ़ करके आज की परिस्थिति में वहां पर हैं। आप देखिएगा कि जब हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर ऑप्शन की आवश्यकता अब उनको पड़ेगी नहीं अगर वो अपना इकोनॉमिक ब्लॉकेड ईरान का और ज्यादा बढ़ा दें। नॉर्थ से जो कैस्पियन सागर से उनके पास रसद पहुंच रही है, उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश करें। मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर ईरान को इकोनॉमिकली दबाया जाए तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। और ये बात आज बाहर निकल करके आ रही है। एक चीज ईरान ने सिद्ध कर दी है कि मिलिटरीली आप जितना भी चाहें उनका नुकसान कर लें, वो रुकने वाले नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब अमेरिका को अपनी स्ट्रेटेजी बदल करके उनको और ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर उनके ऊपर डालना चाहिए, और उससे वो इंटरनल स्ट्राइफ को रिवाइव करवा सकते हैं, जहां तक सवाल ईरान का है। दूसरी जो चीज, जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जिन जिन चीजों को लेकर के आए थे सेकेंड टर्म में, उनमें से एक भी वो पूरी नहीं कर पाए। सबसे बड़ा उनका था मैं पूरी दुनिया के सारे युद्ध रुकवा दूंगा। इसलिए इस टर्म में आकर के अमेरिका ने खुद डायरेक्टली 8 कंट्रीज पर हमला किया है। बाकी देशों की तो बात छोड़ दीजिए, 8 हमले उन्होंने खुद किए। सीरिया हो, अल्जीरिया हो, नाइजीरिया हो,
वेनेजुएला हो, कोई भी हो, पहली बात। दूसरी बात, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी रही, उसका जो बैकलैश अमेरिका में देखने को मिला, जो टैरिफ पॉलिसी का इकोनॉमिक बैकलैश अमेरिका के जी अंदर रहा, जी वो भी बहुत ज्यादा उनके लिए उनकी रेटिंग को कम